इस भारत के निर्माण के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं साथियों। और आपने देखा है साथियों, इस भारत के निर्माण के लिए जैसे ही आपने 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता दिया, जो हम 12वें स्थान पर खड़े थे साथियों। दुनिया में अर्थव्यवस्था की चिंता भारत के यहाँ नहीं होती थी। लोग कहते थे भारत 12वें स्थान पर खड़ा है और दुनिया का चौथा वर्ल्ड है, दुनिया का चौथा दुनिया है। लेकिन मोदी जी ने सरकार बनाया साथियों, और आज मैं गर्व से कहता हूं साथियों, जिस 12वें स्थान पर भारत खड़ा था, मोदी जी के नेतृत्व में 12वें स्थान से उठकर 5वें स्थान पर लाने का काम किसी ने किया? मोदी सरकार ने किया। मोदी जिंदाबाद। और आपको याद है साथियों, 200 वर्षों तक हम पर शासन किया, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने लूटा हमको। कभी मुगल आए उसने लूटने का काम किया, और कभी मोहम्मद गजनी आया उसने 17 बार लूटने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब सोने की सीढ़ियां नहीं बनाना है साथियों, मेक इन इंडिया के सपने के तहत सोने का शेर बनाना है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। और आज आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में किस तरह डंका बज रहा है, लेकिन गरीबों की चिंता। आज यहाँ आर.के. सिंह जी बैठे हैं, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, इनके माध्यम से बिजली का काम नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत किया। और याद कीजिए 2014 में मोदी जी ने आया तो कहा एक एक गांव तक बिजली पहुंचाऊंगा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? फिर 2017 में नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाऊंगा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आज मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है कि अब इस देश में सोलर युक्त बिजली देंगे, और घर में जो बिजली बिल आता है उस बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी साथियों। यही मोदी का करिश्मा। और कई जगह आप जाते होंगे, गांव में लोग पूछते होंगे, वैसे तो लालटेन का युग खत्म हो गया ना, अब तो एलईडी बल्ब का युग है ना। और यहाँ तो लाल झंडा वाला लोग जो सब दिन लड़ाई करवाते रहा, झगड़ा करवाते रहा और मूरी काटते रहा, यही ना था। ये मुरकट्टा पार्टी को वोट देना है क्या? तो साथियों, यहाँ राजकुमार जी एक मजबूत साथी है, मजबूत उम्मीदवार है। और बिहार को यदि श्रेष्ठ बनाना है, बिहार को आगे ले जाना है, तो बिहार की 40 की 40 सीट जिताना होगा। और साथ ही साथ ये गांव गांव बूथ बूथ पहुंचाना पड़ेगा। लोगों को पक्का मकान दिया किसने? मोदी सरकार ने। 4 करोड़ 21 लाख लोगों को पक्का मकान मोदी जी दे रहे थे। और अयोध्या में बैठकर प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे कि गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है, भगवान राम को कब मिलेगा। जैसे ही आपने आदरणीय राजकुमार सिंह जी को यहाँ से 2019 में चुनाव जिताया, वैसे ही मोदी जी ने कहा 2020 में भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया। और आज हम कह सकते हैं, आज हम आप सबको न्योता भी देना चाहते हैं, जो साथी राम मंदिर देखने नहीं गए हैं, क्योंकि 500 वर्षों का सपना साकार हुआ है। जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, उसी तरह प्रभु श्री राम भी टेंट में इंतजार कर रहे थे साथियों। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। तो भगवान राम के भी सपने को साकार किया। आज साथियों, हमको गांव में जाना है, चर्चा करना है, और चर्चा करके ये बताने की जरूरत है कि पक्का मकान मोदी जी ने पक्का मकान दिया।
घर में पानी पीने के लिए नल जल मोदी और नीतीश ने दिया, शौचालय जाने के लिए मोदी ने दिया, शौचालय से लौटकर जब रसोई घर जाते हैं तो गैस कनेक्शन मोदी ने दिया। और मोदी जी ने कहा कि जब कोरोना काल आया साथियों, तो इस देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन किसने दिया? तो आज जो 5-5 किलो अनाज मिल रहा है साथियों, इसको कौन दे रहा है? तो ये है मोदी का जलवा। और इस बार मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है साथियों कि 5 किलो अनाज भी देंगे। और मोदी जी और नीतीश जी की गारंटी, इसलिए मैंने कहा साथियों, 1 करोड़ 21 लाख परिवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा और 58 लाख परिवार को नीतीश कुमार जी का के सहयोग से चलेगा। और इस बार मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है, अभी बिहार में यह काम बढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि बीच में गठबंधन का सरकार बन गया था। अभी 2 मार्च से हम लोगों ने शुरू किया है साथियों। अब बिहार में जिसको जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, इतने हाथ उठाइएगा। तो अब देखिए, जितने लोगों ने हाथ उठाया है साथियों, आपको अनाज भी मोदी सरकार दे रही है। और अब मोदी और नीतीश ने तय किया है कि 5 लाख तक का इलाज भी हॉस्पिटल में बिल मोदी और नीतीश कुमार की सरकार देगी साहब। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मोदी जी और नीतीश जी आपके लिए लगे। लेकिन यहाँ क्या है साथियों, जब चुनाव आएगा तो लालू जी का एक नया राज शुरू हो जाता है कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, संविधान खतरे में है। लेकिन चुनाव जब खत्म होता है तो भूल जाते हैं। लेकिन साथियों, आप याद कीजिए, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय लालू प्रसाद जी राबड़ी देवी। एक व्यक्ति को आरक्षण मिला क्या? किसी को आरक्षण मिला क्या? एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, पिछड़ा हो, दलित हो, किसी को नहीं मिला। और 2005 में जब आपने एनडीए की सरकार बनाई साथियों, तब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहली बार बिहार में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, अति पिछड़े को आरक्षण दिया, दलित समाज को आरक्षण दिया। लेकिन लालू जी ने किसको आरक्षण दिया? लालू जी ने आरक्षण दिया, पहले कहा मैं हटूंगा, मेरी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होगी। और फिर कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये बेचारा पानी ढोते रह गया, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा कि मेरा दूसरा बेटा जिसने बगल के छपरा की बेटी को अत्याचार करके अपने घर से मार पीट कर बाहर किया, कहा इसको मंत्री बनाओ, उसको बना दिया। आपके बगल का सीट है पाटलिपुत्रा साथियों, जहां आदरणीय रामकृपाल यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार चुनाव हराया उन्होंने। तो लालू जी ने कहा कि मेरी बेटी को राज्यसभा में एमपी बना के भेज दो। ये है चौथा आरक्षण। आजकल 5वां आरक्षण आया है, वो टूरिस्ट बेटी। जब जंगल राज था साथियों, तो बिहार के लोगों को तो पलायन करना ही पड़ा। लालू प्रसाद के परिवार को भी बिहार छोड़कर भागना पड़ा। आज मोदी और नीतीश की सरकार है, आज लालू जी की बेटी जो टूरिस्ट है, सिंगापुर से सीधे छपरा चुनाव लड़ने आई है। अब सोचिए साथियों, आरक्षण का मतलब लालू जी का क्या होता है। लेकिन जब चुनाव आता है, और उसके पहले याद कीजिए, अभी सावन का महीना चल रहा था और लालू जी क्या कर रहे थे? मटन बना रहे थे। और किसको खिला रहे थे? राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी को तो सब पप्पू ऐसे ही समझ रहा, और चाहे आप मिठाई है, अब जो है मटन खिला रहे हैं। और आजकल उनका बेटा जो है, कहते थे गरीब का बेटा हूं, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है नवरात्रा में। और अब कह रहे हैं कि ये जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है,
और स्वर्ण समाज को जो 10% मोदी जी ने आरक्षण दिया है, इस आरक्षण को काट कर मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का काम करेंगे। अब सोचिए, एक तो सनातन का विरोध, दूसरा आरक्षण का विरोध, तीसरा बिहार के लोगों का अपमान। लेकिन हम लोग तो साथियों जानते थे कि लालू प्रसाद जी का परिवार न मटन खाने वाला है, न मछली खाने वाला है। उसको तो हम लोग ये समझते थे कि चारा खाने वाला परिवार है, ही कहां से खाने लगा। लेकिन साथियों, आज एक एक सीट की जरूरत है और 400 पार आपको कराना है साथियों। और राजकुमार सिंह जी को जैसे ही आप 1 तारीख को यहां से चुनाव जिताकर भेजेंगे, वैसे ही देश में मोदी सरकार हो जाएगी और एक मजबूत सरकार होगा। और मजबूत सरकार कैसा चाहिए? याद कीजिए, पहले मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी, मनमोहन सिंह बोलते थे। आज दुनिया में मोदी जी की हुकूमत और डंका बज रहा है साथी। यूक्रेन का लड़ाई हो रहा था और यूक्रेन में लाखों बच्चे बिहार और देश के फंस गए। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, पुतिन जी युद्ध रोको। पुतिन ने पूछा कि युद्ध रोक देंगे तो आपके बच्चे निकले, वही भारत का बच्चा होगा। ये है ताकत साथियों। आज दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। भारत एक शक्तिशाली देश बना है और हम लगातार आपके बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, एक आश्वस्त जरूर करना चाहता हूं। अभी यहाँ अमरेंद्र राव, राघवेंद्र राव, सभी लोग माननीय विधायक हमारे बैठे हैं। हम लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया है साथियों, बिहार में कानून का राज स्थापित करना है और 3-4 तरह के माफिया बिहार में घूम रहे हैं। एक बालू माफिया, दूसरा शराब माफिया और तीसरा जमीन माफिया। और सभी जिले में हम लोगों ने चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया। एक एक जिले में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करने का काम किया है। या तो उसको आरा के जेल में रखूंगा, नहीं तो बिहार छोड़कर उसको भागना पड़ेगा। इतना जरूर आश्वस्त एकदम कानून का राज स्थापित करना है साथियों। ये हमारा बिहार है और इसको बढ़ता हुआ बिहार बनाना है, श्रेष्ठ बिहार बनाना है। भारत श्रेष्ठ होगा अभी तो बिहार श्रेष्ठ होगा। इसलिए आज राजकुमार सिंह जी के लिए वोट मांगने आया। 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा साथियों, हम एक एक नौजवानों को बताना चाहते हैं। 2005 तक, 1990 से 2005 तक बिहार में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला लालू जी के राज। और 2005 से लेकर 2020 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी। और इस बार हमारा वादा है 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 में हम लोगों ने वादा किया है कि 20 लाख सरकारी नौकरी देकर ही आपसे वोट मांगने आऊंगा साथी। एकदम वोट मांगने तभी आऊंगा, पूरा विज्ञापन निकाल कर, एक एक वैकेंसी बताकर, एक एक लोगों की नौकरी लगी उसको बताकर आपके बीच में आने का काम करूंगा। और आप साथियों देखिए, पिछले बार रामनवमी हुआ था, याद कीजिए कितने लोग हमारे भाजपा के, जदयू के लोग को जेल जाना पड़ा था। इस बार कैसा सुशासन रहा? एक आदमी गया जेल, पूरे बिहार में एक आदमी गया जेल। यही सुशासन स्थापित करना है और अपराधी एकदम चिन्हित होगा और बिहार को आगे बढ़ाना है। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, 1 तारीख को मतदान होगा और आदरणीय राजकुमार सिंह जी के कमल छाप के निशान पर वोट देकर फिर से मोदी सरकार स्थापित करना है साथियों। यही आग्रह और निवेदन करने आया। तो एक बार सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, राजकुमार जी को वोट कीजिएगा ना? पक्का ना? तो बोलिए, हम माला पहना लें। पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से और डिप्टी सीएम साहब है और कई हमारे बुजुर्ग साथी भी यहाँ
अमरिंदर राव, राघवेंद्र राव, प्रेम जी, सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि राजकुमार जी को माला पहनाकर जीत का माला पहनाने का काम कीजिए। पक्का ना वोट दीजिएगा ना?